आज की कहानी में देखते हैं कि कैसे एक देवर और भाभी के बीच पाक रिश्ते को तार तार किया जाता है। तो आइए देखते हैं। मेरा दोस्त का जन्मदिन था तो उसने आसपास के लोगों के साथ मुझे भी अपने जन्मदिन पर बुलाया था। मैं भी वहां गया। जाने के बाद देखा कि सभी लोग आए हुए हैं और मेरा ही इंतजार हो रहा था। केक काटा और सभी लोग पार्टी मनाई और इसके बाद लोग अपने अपने घर चले गए। मैं भी जाने के लिए तैयार हो गया। तभी मेरा दोस्त भोला ने कहा कि भाई अभी रुक जा, थोड़ी ड्रिंक करते हैं। यह सुनकर मेरा भी मन ड्रिंक करने के लिए तैयार हो गया। हम दोनों ड्रिंक करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 2 बोतल खाली हो गई। भोला को इतनी नशा चढ़ा कि उसका होश ही नहीं रहा और वहीं पर वो सो गया। मुझे नशा नहीं चढ़ती तो मैं बिल्कुल होशो हवास में था। तभी देखा कि भोला की पत्नी और मेरी भाभी वहां आकर उसे जगाने लगीं बेडरूम में जाने के लिए, लेकिन भोला को होश ही नहीं था। वह टस से मस नहीं हुआ तो अंत में भाभी ने बोला कि प्लीज आप इन्हें बेडरूम में छोड़ दीजिए। भोला शरीर से इतना भारी था कि मुझसे अकेले उठा ही नहीं जा रहा था। तभी मैंने बोला कि भाभी आप भी थोड़ी मदद कीजिए। दोनों मिलकर भोला को उसके बेडरूम में लाए और उसे बेड पर सुला दिया। इसके बाद मैंने भी घर जाने के लिए भाभी से इजाजत ली तो भाभी ने कहा कि इतनी रात हो गई है, तुम यहीं रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। मैंने भी जब घड़ी देखा तो रात के 12:30 बज रहे थे। मैं भी सोचा कि इतनी रात को जाने से बढ़िया है कि यहीं पर सो जाऊं, सुबह होने पर चला जाऊंगा। यही सोच ही रहा था कि भाभी ने कहा कि ये तुम्हारा आज रात के लिए बेड है, इस पर सो जाओ। मैंने जब नजर डाली तो देखा कि ये तो सोफा है। मैं भी सोफे पर सोने की तैयारी करने लगा और भाभी को बोला कि आप भी जाकर सो जाओ, तो वो भी अपने बेडरूम में चली गई। जब वो बेडरूम की तरफ जा रही थीं तो उनके चेहरे पर उदासी थी और भारी मन से वो अपने बेडरूम में जा रही थी। मैंने इसके बारे में इतना सोचा ही नहीं कि ऐसा क्यों कर रही हैं। जब वो अपने कमरे के दरवाजा पर पहुंची तो मेरे तरफ देखकर मुस्कुराई और अपना दरवाजा बंद कर ली। मैं भी मुस्कुरा कर सोने लगा क्योंकि मैंने भी ड्रिंक की थी तो नींद आ रही थी। कुछ ही समय बाद मुझे नींद आ गई और मैं बहुत गहरी नींद में सो गया। कुछ समय बाद मुझे टॉयलेट लगने का संकेत मिला। मैं उठा और टॉयलेट में जाने लगा। वो भाभी के बेडरूम के बगल में था। जैसे ही मैं टॉयलेट करके बाहर आया तो भाभी के कमरे से हल्की हल्की भाभी की आवाजें आ रही थीं। मैंने जब कान लगाकर सुना तो अचंभित हो गया कि ऐसा क्या कर रही हैं भाभी की इस तरह की आवाजें इतनी रात को आ रही है। मैंने हल्की सी उनके कमरे की दरवाजा खोला तो यह देखकर मैं बिल्कुल सिहर उठा कि भाभी ऐसे कैसे कर सकती हैं। मैंने देखा कि भाभी के बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं है और एक हाथ दीवार से और दूसरी हाथ उनके दोनों पैरों के बीच में करके खड़ी होकर कराह रही हैं। यह देखकर मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया। इतने में मुझसे दरवाजा ज्यादा खुल गया जिसके कारण थोड़ी आवाज आ गई। मैं यह तुरंत अपने सोफे पर आकर सोने की नाटक करने लगा। कुछ देर बाद देखा तो भाभी भी पूरे कपड़े पहनकर अपने बेडरूम से बाहर आई और टॉयलेट में गई। कुछ देर बाद वापस अपने बेडरूम में जाकर सो गई। मुझे अब इस दृश्य को देखकर नींद कहाँ आ रही थी, फिर भी किसी तरह से
सुबह हुई और भोला भी अब उठ गया था। भोला जब अपने रूम से बाहर आया तो मुझे देखकर उसने कहा कि तुम रात में यहीं रुके थे। मैंने बोला कि हाँ, तुम्हें कहाँ होश था जो मैं तुम्हें छोड़कर जाता। इसके बाद भाभी चाय बनाकर लाती हैं और हम तीनों चाय पीते हैं। मेरे मन में यह डर अब भी था कि भाभी हमसे रात वाली बात पूछ न दें। मैं सोचते हुए बोला कि अब मैं घर जा रहा हूँ। इस पर भाभी ने कहा कि अरे आज भर रुक जाओ, कल चले जाना। तो भोला ने भी कहा कि हाँ, तुम्हारी भाभी ठीक कह रही है, आज रुक जाओ और आज भी पार्टी करते हैं। इस पर मैंने न रुकने की गुजारिश करते हुए दोबारा आने की बात कहा। इसके बाद मैं अपने घर के लिए निकल गया। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कहानी मजेदार को तथा बेल आइकॉन वाली बटन को भी दबाएं, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।